नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोपाल ने अखिलेश यादव को एक बड़ी चेतावनी दी। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसको सुनकर समाजवादी पार्टी के नेता भी इस बात को सोचेंगे। क्या कहा है प्रोफेसर साहब ने? इतने सीनियर लीडर हैं कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात कही है। सुनिए जरा पहले प्रोफेसर साहब की उस बात को। कि कुछ लोग हमेशा लखनऊ के चक्कर लगाते रहते हैं पार्टी ऑफिस का, क्योंकि अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो 10-20 को पार्टी से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं जाते ही नहीं। अच्छा, क्यों भाई? आप काम नहीं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? किसी आदमी काम नहीं करोगे, चुनाव लड़ना चाहोगे, जनता की बात नहीं चाहोगे, जनता के दरवाजे नहीं जाओगे, जनता उनके दरवाजे नहीं आएगी, वोट कौन देगा? जो घूमते रहते हैं उनको अखिलेश ने अगर टिकट दिया, जो लखनऊ के चक्कर लगाते हैं, तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। सुन लिया आपने प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं? खास बात टिकट बंटवारे पर कि भाई अगर पार्टी की परिक्रमा नहीं छोड़ोगे और पार्टी की परिक्रमा करने वाले नेताओं को अगर टिकट मिलेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यह बात अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती भी है और अखिलेश यादव के लिए एक नसीहत भी है, अखिलेश यादव के लिए एक सीख। 2022 में समाजवादी पार्टी जो सत्ता में नहीं आ पाई, 2022 में समाजवादी पार्टी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह थी सही टिकटों का ना बंट पाना, सही दावेदारों का मैदान में ना उतरना। जो शिव परिक्रमा करने वाले लोग थे, अखिलेश यादव की परिक्रमा करने वाले जो लोग थे, उनको टिकट का मिलना। यह बात रामगोपाल की बड़ी चेतावनी है और अखिलेश यादव को इस बात पर सोचना पड़ेगा और उन नेताओं को सोचना पड़ेगा जो सिर्फ पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव की परिक्रमा। रामगोपाल ने बिल्कुल साफ और सीधे लहजे में समझा दिया है कि अगर परिक्रमा करने वाले नेताओं को टिकट मिला तो फिर चुनाव जीत पाना मुश्किल। रामगोपाल की यह नसीहत जायज भी है। हालांकि अखिलेश यादव भी 22 के चुनाव से इस बार बहुत सारी चीजों को सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें टिकट बंटवारा बड़ा इंपॉर्टेंट। अखिलेश यादव से जितने मंचों पर इस बात को पूछा जाता है कि टिकट किसे मिलेगा, तो वो एक बार नहीं कहते कि जो पार्टी कार्यालय आ रहा होगा या जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा या ऐसा या वैसा। वो कहते हैं जो अपने जिले में, अपने इलाके में काम कर रहा होगा उसे टिकट। और अखिलेश यादव एक बार नहीं कई बार पार्टी कार्यालय में भी कह चुके हैं कि यहां पार्टी कार्यालय आना बंद कर दे नेता, अपने इलाके में काम, जो ज्यादा यहां नजर आएगा उसको टिकट नहीं। यानी कि समाजवादी पार्टी भी यह बात जानती है कि यहां पर सिर्फ अखिलेश यादव की परिक्रमा करके टिकट मिल जाया करते थे। इसी बात को लेकर के नेता वहां पर चक्कर लगाया करते। लेकिन अखिलेश यादव और रामगोपाल की नसीहत बहुत इंपॉर्टेंट। रामगोपाल जैसा सीधा सपाट बोलने वाला नेता पूरी समाजवादी पार्टी में नहीं। वो बिल्कुल एक बात एक लाइन में कहता है। वो ये घालमेल और डिप्लोमेटिक बात नहीं कहता, फिर वो चाहे अखिलेश यादव के लिए कही जाने वाली बात हो या फिर अपर्णा यादव। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपर्णा को लेकर के भी बड़ा साफ और सीधा स्टेटमेंट दिया। पत्रकारों ने पूछा उनसे यही अपर्णा का घटनाक्रम, झंडा जलाने वाला बात जो थी, उन्होंने कहा कौन अपर्णा है, क्यों इतना तुम जिक्र कर रहे हो? वो कोई प्रधानमंत्री है क्या देश की जो इतनी बार नाम ले रहे हो? यानी कि वो लोड नहीं लेते अपर्णा यादव का। और यही बात वो जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर के पूछी तो रामगोपाल ने बिल्कुल सीधी और साफ बात कि कुछ लोग हमेशा लखनऊ के चक्कर लगाते रहते हैं पार्टी ऑफिस का, क्योंकि अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो 10-20 को पार्टी से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं जाते ही नहीं। अच्छा, क्यों भाई? आप काम नहीं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? किसी आदमी काम नहीं करोगे, चुनाव लड़ना चाहोगे, जनता की बात नहीं चाहोगे, जनता के दरवाजे नहीं जाओगे, जनता उनके दरवाजे नहीं आएगी, वोट कौन देगा? जो घूमते रहते हैं उनको अखिलेश ने अगर टिकट दिया, जो लखनऊ के चक्कर लगाते हैं, तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में टिकटों का मिलना, टिकटों का बंटना एक बड़ा विषय है, एक बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी को इस चुनौती से पार पाना। रामगोपाल यादव की यह नसीहत वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। रामगोपाल यादव की नसीहत समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कितना असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब सिर्फ जय 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 अखिलेश करने से और भैया जिंदाबाद करने से टिकट नहीं मिलेगा। रामगोपाल कहते हैं इसीलिए मैं पार्टी कार्यालय नहीं जाता लगता, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर लोग मुझे पकड़ने लगेंगे, फिर मेरे पीछे घूमने लगेंगे, इसलिए मैं जाता ही नहीं। शिवपाल यादव भी पार्टी कार्यालय पर अब बहुत कम नजर आते हैं।
वो अपने ग्राउंड पर, देखिए सोचिए ना, शिवपाल यादव जैसा सरीखा नेता पार्टी कार्यालय पर बैठने की बजाय ग्राउंड पर टहलना पसंद करता है। वो पूरब से पश्चिम तक खाक छान रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छे बुरे दिनों में आपके साथ बैठ रहे हैं, कोई मौत मिट्टी हो जाए तो भी वो पहुंचे हुए हैं, कोई शादी बारात हो जाए तो भी वो पहुंचे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब शिवपाल यादव जैसा नेता एसी में नहीं बैठ रहा है तो फिर वो नेता जो सिर्फ अखिलेश यादव के चक्कर लगा रहे हैं, उनको कैसे चीजें मिल पाएंगी, ये सोचने का विषय। रामगोपाल यादव की इस नसीहत का समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे पर कितना असर होगा, और क्या रामगोपाल यादव की नसीहत अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचेगी? टिकट बंटवारे में इस बात का एग्जीक्यूशन होगा, आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।